हरकत बांग्लादेश की सामने आई है। बांग्लादेश ने भारत का प्रस्ताव ठुकराया है। ये निमंत्रण था जिसे ठुकरा दिया है बांग्लादेश ने। भारत के भेजे हुए न्योते को यूनुस सरकार ने ठुकराया है। आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम रखा गया था। 14 जनवरी को यह सेमिनार रखा गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। खंड भारत सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव इन सभी को निमंत्रण भेजा और इसके अलावा मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकारियों को भी इस सेमिनार में बुलाया गया। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भर दी है, लेकिन देखिए जरा, पाकिस्तान के बहकावे में आया पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने वाला बांग्लादेश, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर रहा है और भारत के निमंत्रण को ठुकराया भी है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। रैनिक, जो कि लगातार बांग्लादेश से खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है, किस सोच के साथ चल रहा है, ये बड़ी बात है। अब ऐसे में आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम रखा गया था और अलग अलग देशों को इन्विटेशन मिला है और सबसे बड़ी बात आप देखिए, पाकिस्तान ने इसमें आने को लेकर हामी भर दी है, लेकिन बांग्लादेश ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है, ठुकरा दिया है। यूनुस सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी नहीं भरी गई है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस कार्यक्रम में उसकी मौजूदगी रहेगी। बांग्लादेश की एक और हरकत है जिससे साफ हो गया है कि ये जो तनाव है, ये जो रिश्तों में खटास है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। भारत ने अपना दिल बड़ा दिखाते हुए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत लगातार बांग्लादेश तक मदद भी पहुंचाई, लेकिन बावजूद उसके बांग्लादेश ने ये रुख अपना दिखाकर एक बार फिर से तल्खी को बढ़ा दिया है। अपडेट एक और आप जानिए, मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच में तीखी बहस हुई थी। बीएसएफ जवान भारतीय क्षेत्र में बाड़बंदी कर रहे थे, जिस पर बांग्लादेशी जवानों ने आपत्ति जताई। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए, भारत माता की जय के नारे भी खूब लगे और इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, साथ ही बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। वहां पर ताजा हालात कैसे हैं, जरा इन तस्वीरों में आप देखिए, कैसे दोनों तरफ से जवान भिड़ गए और बीएसएफ ने यहां पर मुंहतोड़ जवाब बांग्लादेशी सेना। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन गुजरा है, उस बॉर्डर लाइन में पश्चिम बंगाल का बहुत सारा जगह ऐसा है जिस जगह में अभी तक फेंसिंग नहीं है। और उसी एक जगह में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मालदा का वैष्णव नगर सुखदेवपुर एरिया, जिस जगह में 2 दिन पहले एक झमेला का बात हुआ था बीएसएफ और बीजेपी के बीच में। ये झमेला हुआ था इस एरिया में, यानी मालदा सुखदेवपुर जो एरिया है, इस एरिया में फेंसिंग लगाने को लेकर ये झमेला हुआ था। मैं एक बार, मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि एकदम ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जो ढाली जमीन है, उस ढाली जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगा हुआ है उसी जगह तक फेंसिंग है, मगर उसके बाद से जो एरिया है उस जगह में कोई फेंसिंग नहीं है। ठीक ये ढाली जमीन का इस पार में जिस जगह में लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है, और ढाली जमीन का ठीक उस पार में ही जो खेतीबाड़ी का जगह है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। ठीक इसी जगह से बीएसएफ के पास जो इनपुट है, उसी बेसिस पर इसी जगह से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश और उसके साथ साथ ही स्मगलिंग का जो कोशिश लगातार किया जा रहा था। और इसी को लेकर बीएसएफ की तरफ से जो 20 जगह को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया था, उसमें सुखदेवपुर का ये हिस्सा भी शामिल है। और इसी वजह से बीएसएफ के तरफ से इस जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगाने का जो कोशिश वो किया जा रहा था। ठीक ये कोशिश जब चल रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी का जवान जो है वो इधर आ पहुंचे थे। बीजेपी आके ये काम को रुक दिया था और रुकने के साथ साथ ही उनके तरफ से धमकी भी दिया गया था कि अगर फेंसिंग लगाया जाएगा तो बीजेपी की तरफ से गोली चलाया जाएगा। और इसी बात को लेकर बांग्लादेश का जो गांव वाले लोग हैं, ठीक सुखदेवपुर का उल्टा साइड में जो लोग रहते हैं, उनके तरफ से भी इस बॉर्डर पे आके वो लोग हमला किए थे। और उसके साथ साथ ही उनको रोकने का जो कोशिश, वो ये जो सुखदेवपुर एरिया है, उस सुखदेवपुर एरिया का जो गांव वाले हैं, इनके तरफ से किया गया था। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा ठीक क्या हुआ था और बीजेपी की तरफ से एक्चुअली क्या बताया गया था। दादा,
आप लोग तो इधर रहते हैं। 2 दिन पहले जो फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से क्यों रोका गया था और क्या बताया गया था? वो बताया गया जो ये फेंसिंग काम नहीं होगा, अब फेंसिंग काम होगा तो सीधा गोली मार देगा। और यूनिस सरकार है वो आतंकवादी इंडिया में घुसने के लिए ये बंद कर दिया। और बांग्लादेश का जो आदमी है वो बोलेगा ये बॉर्डर पर फेंसिंग काम नहीं होगा, इसलिए वो बंद कर दिया। बीजेपी का जो जवान है उनके तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर पे फेंसिंग का काम नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि क्यों इस तरीके का बात किया गया है? हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया को बहुत नुकसान कर दिया। और हमारा गांव वाला चाहिए जो फेंसिंग काम होना चाहिए, हो सकता है। और नहीं होगा तो ये एरिया से ना होने पर क्या बांग्लादेश के लोग इधर आते हैं? हाँ, बांग्लादेश का लोग आते हैं। इंडिया का हाँ, इंडिया का आदमी इधर इंडिया में घुस जाता है और आतंकवादी इसलिए ढुकना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी की तरफ से रोका गया था जब आप लोग फेंसिंग का काम कर रहे थे, तब क्या बीजेपी की तरफ से कोई धमकी या दिया गया था? हाँ भैया, वो बीजेपी है ना, वो वही 0 पॉइंट में बंकर बना के वो सीधे बोलेगा कि फेंसिंग काम होगा तो सीधा गोली मार देगा। हमारा लेबर का बोलेगा कि काम करने पड़ेगा तो गोली चलाएगा। कौन बोला है ये? बीजेपी बोलेगा। बीजेपी की तरफ से बोला गया? हाँ, बीजेपी की तरफ से। और भी बात करूंगा, और भी लोग हम लोगों के साथ है सुखदेवपुर गांव का। दादा, बीजेपी की तरफ से 2 दिन पहले क्या क्लेम किया गया था और क्यों काम रोक दिया गया है? বাংলাদেশের যে বর্ডার আর ইন্ডিয়া বর্ডার, এখানে তারবন্দি নাই, এখানে তারবন্দি কাঁটা তার তৈরি করতে গিয়ে এবার বাংলাদেশের বিডিআররা বাধা দিচ্ছে যে এটা তার কাঁটা হয়ে গেলে বাংলাদেশের আতঙ্কবাদী জঙ্গি বাহিনী আমাদের ইন্ডিয়াতে ঢুকবে, আতঙ্কবাদী এখানে তৈরি হবে ইন্ডিয়াতে তৈরি হলে আমাদের ভারতবর্ষ ক্ষতি করবে। ওই জন্য এরা তার কাঁটা তৈরি করতে দিচ্ছে না। এখানে লেবার গেছিল, লেবার গিয়ে আবার তার কাটার কাজ চালু করার জন্য সেখানে বাংলাদেশের বিডিআররা বাধা করছে। আর ইন্ডিয়ার বিএসএফরা ছিল, एरा तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार इसमें इसी जगह से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हुआ था और लगातार इसी जगह से बहुत सारे आतंकवादी घुसने का कोशिश भी किए थे। और इसी को देखते हुए बीएसएफ के तरफ से बॉर्डर में फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर जब जो लोग काम कर रहे थे उनको थ्रेट दिया है बीजेपी ने, और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अगर फेंसिंग लगाया जाएगा तो वो लोग गोली भी चला सकते हैं और गोली चला देगा, ऐसा धमकी दिया गया है। और उसके बाद ही जो काम है वो काम को रोक दिया गया है। और उनके साथ साथ ही इनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि बीएसएफ का ये काम में रुकावट बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। दादा, आप भी तो इधर का रहने वाले हैं, तो 2 दिन पहले आप लोग भी तो उधर पहुंचे थे, आप लोग भी पहुंच के प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था? क्या बांग्लादेश का जो लोग थे वो लोग भी इधर आके धमकी दे रहे थे? बांग्लादेश वाला बोलते हैं कि इधर तारबंदी हो जाएगा तो हम लोग जाना आना में कोई सामान ले जाना आना में दिक्कत होगा। आदमी बीडीआर घुसने में उग्रवादी घुसने में मजा आएगा। बांग्लादेश बोल रहे हैं? हाँ, बांग्लादेश का लोग बोल, हाँ बोलेगा ना तो क्या बोलेगा? ये वो सोचता है ये बोलते हैं कि हमारा मामू का देश है, ये क्यों होने देगा? हाँ, 150 गज से अंदर करो, भीतर करो। और वो पहले शेख हसीना सरकार था, वो उसने ऑर्डर दे दिया था। शेख हसीना सरकार ने इधर फेंसिंग बनाने का ऑर्डर दे दिया, तख्ता पलट होने के बाद इन लोगों ने बोलते होने देगा नहीं। हाँ, एकदम ही जैसे कि गांव वाले की तरफ से कहा जा रहा है कि शेख हसीना का जब सरकार था उसी टाइम पर परमिशन दिया गया था। ठीक मेरे पीछे ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा में फेंसिंग तैयार करने के लिए एकदम आप देख सकते हैं कि एक तरफ फेंसिंग है और दूसरा जो खाली जमीन है उस जगह में अभी भी फेंसिंग नहीं है। और किसी भी टाइम पर बांग्लादेश का जो गांव वाले लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो किसी भी हालात पर बांग्लादेश से भारत में आ सकता है। और इस जगह में प्रोटेक्शन के लिए बीएसएफ की तरफ से जब
फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक उसी काम को बीजेपी के तरफ से और उसके साथ साथ ही जो गांव वाले लोग हैं बांग्लादेश का, उनके तरफ से रोक दिया गया। और बीजेपी की तरफ से भारत का जो बीएसएफ है और भारत के जो लोग काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, उनको थ्रेट दिया गया कि अगर फेंसिंग लगाने का काम करेगा तो उनके ऊपर गोली भी चलाया जाएगा। और इसी बात को लेकर अभी जो फ्लैगशिप मीटिंग वो बीजेपी और बीएसएफ दोनों के बीच में हो रहा है। और लगातार जो फ्लैगशिप मीटिंग, उस फ्लैगशिप मीटिंग में एक ही मकसद है कि ये जो फेंसिंग लगाने का झमेला को लेकर जो मामला चल रहा है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए और बीएसएफ को इस एरिया में फेंसिंग लगाने का परमिशन दिया जाए। यही अभी मेन मकसद है बीएसएफ का। और इसी वजह से बीएसएफ की तरफ से लगातार जो फ्लैगशिप मीटिंग वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनक दत्तो, इंडिया न्यूज, मालदा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से रैनिक दत्ता की ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। सीमा पर पहरा भी बढ़ाया गया है, चौकसी भी बढ़ाई गई है, क्योंकि यहां पर बांग्लादेशी सेना के जरिए दखल बढ़ा, उकसावे वाली कार्रवाई हुई। और ऐसे में TB2 ड्रोन का भी तैनात होना एक बड़ी चर्चा को छेड़ता हुआ नजर आया। साथ ही साथ यहाँ कुछ हल्के वजन के टैंक्स खरीदने की बात भी बांग्लादेश की तरफ से सामने आई थी। एक और रिपोर्ट रैनिक दत्ता की ग्राउंड जीरो से, देखिए हालात क्या हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में बॉर्डर में फेंसिंग लगाने को लेकर तनाव का माहौल बरकरार है। पश्चिम बंगाल का कभी कोचबिहार तो कभी मालदा में बीजेपी और बीएसएफ दोनों के बीच में टसल चल रहा है कि बॉर्डर में फेंसिंग लगाया जाए या ना जाए। मैं इस जगह में खड़ा हूँ मालदा का सुखदेवपुर एरिया, जिस सुखदेवपुर एरिया में 2 दिन पहले बीएसएफ के तरफ से जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से रुकवा दिया गया। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, अगर फेंसिंग नहीं रहेगा तो इसमें प्रॉब्लम कैसा हो सकता है। जैसा देश का प्रॉब्लम हो सकता है, वैसा ही बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस जो गांव है, इस गांव का जो विलेजर्स है उन लोगों को। मैं एक बार गांव वाले से बात करूंगा कि कौन से मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। दादा, ये बॉर्डर ना होने पर किस तरीके का मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? इंडिया का सामान वो बांग्लादेश का आदमी लेके भाग गया, और ये बांग्लादेश को जो आतंकवादी है इंडिया, ये प्लेस पर इंडिया में घुस जाता है। और इंडिया को बहुत जमीन है, वो किसान का जमीन फसल नदी लेके भाग गया, वो कट लेता है। और क्या क्या होता है? हमारा जो इधर जो फिनिशिंग होता है ना, वो बांग्लादेश का आदमी आता है हमारा पूरा फसल के लेकर काट लेता है। ये हमारा आम का बागान, आपका बड़ा बड़ा गाछ, आपका धान का खेत, कलाई गेहूं पूरा काट लेता है। हमारा बहुत मैंने नुकसान होता है। इधर जो रहता हूँ ना, खूब मुश्किल से जीता हूँ। इधर से बांग्लादेश से आता है आतंकवादी, हमारा भारत से आतंकवादी फैलाता है, रोहिंग्या भी करता है। मैंने बांग्लादेश एक बार गद्दार देश है, वो नमक हराम है। ये जो आप लोग तो इधर खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं, तो खेती बाड़ी करने में कोई दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता है। बीएसएफ का गाली देता है उसका, वो उधर बांग्लादेश का आदमी पत्थर छोड़ता है, गाली देता है। कौन करता है? बांग्लादेश का आदमी पत्थर छोड़ता है। हाँ, आप लोग जब खेती बाड़ी करने जाते हैं, गाली दे रहा है। ये बीएसएफ कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब इनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग जब खेती बाड़ी करने के लिए जा रहे हैं, उसी टाइम पर बांग्लादेश के जो लोग उनके तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इस तरीके का मुश्किल भी हो रहा है। और क्या, और किसी भी तरीके का थ्रेड, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में कोई थ्रेड वगैरह कुछ आया है आप लोगों के पास? हाँ, आएगा। सुबह सुबह से बांग्लादेश का आदमी बीएसएफ को गाली दे रहा है, काज बंद हो रहा है तब। और 170 जो पिलर है हमारा, इंडिया बांग्लादेश का जो पिलर है ना, वो पिलर के सामने हमारा इंडियन का जमीन वो चास बस कोदल से काट के 2-3 काठा धर लिया। हम लोग जाता हूँ तो हम लोग को भी गाला देता है। बीएसएफ के रात को ईंट मारता है, पत्थर छोड़ता है, और हम लोग को जो फसल होता है ना, वो दिन को ही काट लेता है। बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? ना, हम लोग हमारा जब फसल कट रहा है उस टाइम हम लोग, हमारा कंपनी से बताता हूँ, उस टाइम बीजेपी को बोल रहा है। बीजेपी बांग्लादेश को कोई कुछ नहीं बोलता है।
हमारा पूरा लश्कन करता है। आप लोग बीजेपी के पास से कोई सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? बीजेपी ये सब जो काम होता है उसको रोकता है? आप लोगों के ऊपर जो पत्थर फेंका जाता है, बीजेपी को आप कभी कंप्लेन किए थे और बीजेपी कभी रोकने का कोशिश किया? कंप्लेन किया, फ्लैग मीटिंग हुआ तो उधर का धमकी दिया नहीं। वो बीडीआर आएगा तो तब भाग जाएगा वो बांग्ला का आदमी। मीडिया रहेगा तो भाग जाएगा। हाँ तो इस तरीके का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ एकदम ही गांव वाले की तरफ से कहा जा रहा है कि किस तरीके का मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। और भी बात करूंगा। दादा, ये जो आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो এই যে আপনারা চাষবাস করতে যান, ঠিক আছে, সেখানে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করেন? কি ধরনের প্রবলেম ফেস করেন? ও অনেক সমস্যা আমাদের ওখানে। ধরেন বিএসএফ বাংলাদেশের বিডিআররা অত্যাচার করে, বাংলাদেশের পাবলিকেরা অত্যাচার করছে। बीडीआर अत्याचार करता है? हाँ, किस तरीके का अत्याचार करता है? ओ इधर से भाग जाओ, तारबंदी नहीं होगा, नहीं तो साला के गोली मार दूंगा, ऐसे ऐसे ही बोलता है। आप लोगों का काम आप लोगों को करने नहीं देगा? नहीं देगा वो। देखिए, जो गांव वाले हैं, सुखदेवपुर का जो गांव वाले, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी और बीडीआर की तरफ से भी उनके ऊपर जो थ्रेड, वो थ्रेड दिया जाता है, उनका काम नहीं करने दिया जाता है। और भी बात करूंगा। दादा, এই যে ফেন্সিং নেই, তাতে কি কি প্রবলেম হয়? আমার বাড়ি এখানে না, ওরা কি বলে এই যে বিডিআর এর কাছে যে আপনারা এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, এই নিয়ে ফ্ল্যাগশিপ মিটিংয়ে কোনোদিন আলোচনা হয়েছে? दिन में 4 बार 5 बार फ्लैग मीटिंग हुआ, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा जो ये फेंसिंग का काम होगा तो सीधा गोली चला देगा। फेंसिंग का काम होगा तो डायरेक्टली गोली चला देगा, इस तरीके का धमकी। और उसके साथ साथ ही जो गांव वाले लोग हैं, वो लोग जब खेती बाड़ी करने जाते हैं, उसी टाइम पर भी उनको रोकने का कोशिश, उनके ऊपर पत्थर फेंकने का जो काम, वो भी किया जाता है। पत्थर फेंका जाता है, गाली दिया जाता है। इस तरीके का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन बरकरार है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ की तरफ से फेंसिंग लगाने का कोशिश किया गया था। और फेंसिंग लगाने को लेकर ही बीएसएफ और बीजीबी दोनों के बीच में जो टसल, वो सामने आया और तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन अमित धर्म के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, मालदा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से मालदा से रैनिक दत्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।